साइकस के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह से हो रही है, वेजिटेटिवली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर हो रही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपली इसके अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स बनेगी, उनके जरिए से वो ग्रो करके वो बर्ड्स जो है वो नई प्लांट बॉडी बना देंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है साइकस को कहा जाता है कि ये डायोशियस है। डायोशियस मतलब इसमें दो अलग अलग प्लांट होंगे, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। मेल प्लांट के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल कोन बनेगी और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल कोन की शक्ल में बनेगा। मेल कोन क्या है? मेल कोन जो है मेल प्लांट के ऊपर टिप्स के ऊपर जो एपिकल रीजन है यूजुअली वहां पे बनेंगी। और कोन के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करेंगे यहाँ पे, स्ट्रूबिलस, और इस जिसका प्लूरल जो है वो स्ट्रूबिला ही होगा। ये मेल कोन जो है वो शेप के लिहाज से फ्यूजीफॉर्म होगी, ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है। मेल कोन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो ये स्ट्रूबिलस होगी, फ्यूजीफॉर्म होगी शेप के लिहाज से ये स्ट्रूबिलस। और ये कंसिस्ट कर रही होगी माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर ये स्पाइरली अरेंज्ड जो स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं ये इनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो रिप्रोडक्टिव लीव्स ही, लेकिन ये उन लीव्स आम लीव्स की तरह ग्रीन और इस तरह के नहीं होंगे, बल्कि ये वुडी होंगे और ये वेज शेप होंगे, पाने की शक्ल के होंगे। इनके लिए एक और नाम बुक में जो अक्सर जगह पे यूज किया गया है वो स्टेमन्स है। ये दोनों नाम आपने यहाँ पे याद कर लेने हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टेमन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जैसे वो मेल स्ट्रक्चर्स हैं स्टेमन, तो वो कहते हैं कि वो इन्हीं माइक्रोस्पोरोफिल्स की एवोल्यूशन से बने हैं, तो इसलिए इनको इन्हीं माइक्रोस्पोरोफिल्स को ये इनकी रिजेम्बलेंस स्टेमन्स के साथ होने की वजह से इनको स्टेमन्स भी कहेंगे। और इन माइक्रोस्पोरोफिल्स की लोअर साइड पे यूजुअली माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए दो और नाम भी बुक में यूज किए गए होंगे। यहाँ पे आपने यही काम करना है, इस स्लाइड को रोक के इनके जो दो तीन नाम है ना उनको भी याद कर लेना है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम पोलन सैक्स या एंथस यूज होगा बुक में, तो ये आप याद कर लेंगे। ये इसी वजह से है क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस है, इनको पोलन सैक्स से रिजेम्बल किया गया है और एंथस से इसलिए। अच्छा, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं ये ग्रुप की शक्ल में होंगे और 2 से 6 का ग्रुप होता है यूजुअली, ये सोरस कहलाएगा। ठीक है, स्पोरेंजिया का ग्रुप सोरस, और सोरस मिलकर सोरी बनाते हैं, यानी सोरी प्लूरल है और सोरस जो है वो सिंगुलर। उसके बाद इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जिनका दूसरा नाम हम क्या लेंगे, पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरोफिल, उसके ऊपर लगे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनकी डेवलपमेंट होगी माइक्रोस्पोरेंजियम की। स्पोरोफिल का एक सेल जो है वो एक्ट करेगा एज ए स्पोरेंजियल इनिशियल, उससे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे ये सेल हमें नजर आ रही है, स्पोरेंजियल इनिशियल का काम करेगा। ये डिवाइड होके 2 सेल बना देगा, लोअर प्राइमरी वॉल सेल और अपर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल अब नाम से जाहिर है उसने फर्दर जो है वो आर्चीस्पोरियम बना देनी है या स्पोरोजीनस टिश्यू बना देना है। और वॉल सेल ने, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसने वॉल बना देनी है। माइक्रोस्पोरेंजियम की ये वॉल बना देगा, जो आउटर लेयर है, जो वॉल है, कवरिंग है, वो बना देगा। आर्चीस्पोरियम या स्पोरोजीनस टिश्यू जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा और इस आर्चीस्पोरियम की जो आउटर लेयर है वो टेपिटम बना देगी। टेपिटम का जो रोल है वो न्यूट्रिटिव है, ये माइक्रोस्पोर्स, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनके अंदर मियोसिस होगी और ये 1n माइक्रोस्पोर्स यानी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से इसके बाद इन माइक्रोस्पोर्स की जर्मिनेशन होगी और हमें पता है कि माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट होकर अब मेल गेमिटोफाइट बनाना है। तो ये माइक्रोस्पोर, जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहेंगे, ये डेवलप होकर डिवीजन से प्रोथीलियल सेल बना देगा और एंथ्रीडियल सेल बना देगा। इस एंथ्रीडियल सेल ने फर्दर 2 सेल बनाने हैं, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है ये डोरमेंट रहेगा फॉर अबाउट 1 ईयर। तो ये सारा पोलिनेशन से पहले तक का काम है। पोलिनेशन से पहले जो है वो माइक्रोस्पोर बना और जर्मिनेट हुआ और यहाँ पे जनरेटिव सेल तक ये जो है वो इसकी रुक जाएगी डेवलपमेंट। अब अगले जो काम है, इसने स्टॉक सेल बनाना है, बॉडी सेल, बॉडी से फिर स्पर्म सेल बनने हैं, यानी जो मेल गैमेट्स हैं वो बनने हैं। इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो मेल गैमेट्स बनने हैं ये पोलिनेशन के बाद बनेंगे, जब ये जाके फीमेल स्ट्रक्चर्स के ऊपर लैंड करेगा, पोलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन्स यहाँ से फीमेल बॉडी के ऊपर जाके ट्रांसफर होंगे, तब ये बाकी की जो है आफ्टर पोलिनेशन जिसको लिखा हुआ है ये बाद में होगा।
तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हुआ, इसने अपनी ही वॉल के अंदर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बना दिया। और ये जब इसको मेल गैमेटोफाइट कहेंगे तो उस टाइम ये किन किन चीजों पे कंसिस्ट कर रहा होगा, प्रोथीलियल सेल, जनरेटिव सेल, जिस जनरेटिव सेल ने फर्दर हमने कहा कि डिवाइड होकर स्टॉक सेल, बॉडी सेल, और बॉडी से फिर स्पर्म्स बनने हैं यानी मेल गैमेट्स बनने हैं, इसी ने फर्दर जो है वो मेल गैमेट्स बनाने हैं जनरेटिव सेल ने। और एक चीज इसके अंदर और होगी, ट्यूब न्यूक्लियस, ये जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो ये तीन चीजें होंगी। ट्यूब न्यूक्लियस बेसिकली जो है वो पोलन ट्यूब बना देता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स, जब तीन सेल या तीन न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होंगे, उस स्टेज पे हम इसको मेल गैमेटोफाइट कहेंगे।